सब कुछ खत्म हो गया। दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी पता नहीं, बहुत डर लग रहा है। कभी घर भी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। बहुत याद आता है भैया लोग को भी, कभी मिल पाएंगे कि ये घर हो गए हैं। हम लोग यही निवेदन करते हैं कि सरकार से हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा छोटा बच्चा था, पढ़ने वाला था और मैट्रिक देने वाला था, परीक्षा नहीं दे सका। सब जितना भी कागज था, सर्टिफिकेट, पीसी सब जला करके फेंक दिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी कटिहार जिले के मुशप्पिल थाना क्षेत्र के खैरा गांव में है और यह आदिवासी गांव है। और मेरे पीछे आप जो ये उजड़ा हुआ नजारा देख रहे हैं, लूटा हुआ घर, ये टूटे तमाम घर सरकारी नियम और पुलिसिया कानून को ठेंगा दिखा रही है। पूरा मामला क्या है, पूरे मामला से आपको परिचित करवाएंगे। उससे पहले औपचारिकता को पूरा करते हैं। नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार डेस्क कटिहार। देखिए, आगामी 2 सितंबर 2025 को खैरा गांव में एक हादसा हुआ था। हादसा कुछ ये था कि एक जो पीड़ित परिवार है तारामय सोरेन, इनका एक खेत था और खेत से थोड़ा सा एक सरकारी जमीन भी दोनों एक खेत में मिला हुआ था और उस खेत में मखाना की खेती हो रही थी और पानी रहने की वजह से उसमें यह भी अनुमान नहीं लग पाता था कि कितनी सरकारी जमीन है और कितनी निजी जमीन है। और उस जमीन पर मखाने की खेती उस समय थी और उसको सरकारी समझकर कुछ लोग उसमें मखाना को लूटने की नीयत से कूद पड़े, जिसके बाद निजी जमीन के मालिक ने उसे रोकने का प्रयास किया और यह प्रयास एक बहुत बड़े विवाद के रूप में खड़ा हो गया, जिसमें इस विवाद में कई लोगों की मौत भी हुई थी। अब पूरी जानकारी आपको बताएंगे। ये तमाम लोग जो इस तरह से बैठे हुए हैं, ये तमाम लोग हैं जिनके पास घर है, इनका जमीन है, इनका मकान है, लेकिन फिर भी ये इस वक्त अपना घर द्वार को छोड़कर इस तरह से पलायन होकर मजबूर रहकर इस तरह से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दरअसल कारण ये है कि इस मामले को लेकर जो है दोनों पक्षों के बीच जब विवाद हुआ तो विवाद पुलिस थाने तक पहुंची, जिसका अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। हालांकि दोनों पक्ष से जो है कुछ कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें एक मौत भी हुई है। तो ये तमाम जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये लोग अपना घर छोड़कर मजबूर है और मजबूरी का अगर इसका कारण जाना जाए तो वो कारण है पुलिस की कानून व्यवस्था। पुलिस अगर इस मामले को लेकर अगर सही से जांच पड़ताल करेंगे या फिर इस पूरी घटना का जो है एक अच्छे से जांच करके अगर परिवार को, चाहे दोषी कोई भी परिवार हो, अगर उसे न्याय दिलाना पड़ेगा तो इस तरह से ये लोग अपना घर छोड़कर दूसरे जगह रहने में मजबूर नहीं होंगे। सबके पास इनका घर है और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये इन्हीं लोगों का घर है और इनके घर पर जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, दूसरे पक्ष के कई लोगों ने मिलकर इन लोगों के घर को लूट लिया है और ये तमाम लूट के पीछे एक आदमी का हाथ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लड़ाई, ये विवाद दो आदिवासी समुदाय के बीच है, लेकिन इसमें एक तीसरा आदमी भी है जो कि दूसरे पक्ष को सपोर्ट कर रहा है, जिसका नाम सोनेलाल सिंह पिता कमल सिंह है, जो दुर्गापुर जी सॉप फैक्ट्री कटिहार नगर थाना क्षेत्र के निवासी है। और ये वो शख्स है जो दोनों ही समुदाय को लड़ाने में जो है पूरी तरह से कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। तो इसमें दरअसल जो आप ये लूटपाट पीछे देख रहे होंगे, ये 15 अक्टूबर को जो है रात के 10 बजे इन तमाम लोगों के घर में जो है दूसरे पक्ष के आरोपी लोग जाते हैं और इन लोगों के घर को पूरी तरह से षड्यंत्र रच के लूट लेते हैं। और लूट भी इस प्रकार हुई है कि घर में दीवार और छप्पर के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। पूरी तरह से इन लोगों को घर से बेघर कर दिया है। इन लोगों की कोई गलती नहीं है। पुलिस की जो है ये नाकामी के चलते ये लोग अपना घर छोड़कर मजबूर है। ये छोटी सी बच्ची को आप देख पा रहे होंगे, इस बच्ची का भी वर्तमान में मैट्रिक की परीक्षा था, ये मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाली थी, लेकिन इनका भी जो घर में जो कागजात रखे हुए थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, उन तमाम चीजों को लूट लिया गया। क्या गलती रही होगी इस छोटी सी बच्ची की? ये तमाम लोग हैं, ये महिलाएं हैं, किस तरह से कहाँ रहती है, ये वृद्ध लोगों को आप देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, इस पर जो है आप खुद ही सोच सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा कि 15/10/2025 को रात के 10 बजे इनके घर में लगभग 9 की संख्या में दूसरे पक्ष के लोग आते हैं और इनके घर को पूरी तरह से लूट कर लेके जाते हैं।
जिसमें कि पूरा पूरा षड्यंत्र रचने वाला अगर कही जाए दोनों समुदाय के बीच तो वो सोनेलाल सिंह है, जो कि पूरे षड्यंत्र और दोनों समुदाय को लड़ाने का काम कर रहा है। ऐसा कहे तो आग में जो है पेट्रोल डालने का काम सोनेलाल सिंह कर रहे हैं। और मेरे हाथ में ये दो आवेदन है। पहला आवेदन ये मुशफ्फिल थाने का है और ये दूसरे आवेदन जो है ये कटिहार पुलिस अधीक्षक को दिया गया है। लेकिन आवेदन देने के इतने बाद भी ना ही स्थानीय थाना के द्वारा कोई कार्रवाई किया गया है, ना ही पुलिस अधीक्षक के द्वारा कोई कार्रवाई किया गया है। और नतीजा ये है कि ये लोग घर छोड़कर बाहर रहने में मजबूर है। और क्या क्या अब तक इन लोगों के जो है, यहाँ तक कि जो खेतों में फसल लगे थे, खेतों में लगे फसल को भी वो लोग लूट ले गए। और इनके घर में जो इन्होंने जो अपना अनाज भी स्टॉक करके रखा था, उसका संग्रह करके रखा था, लगभग 10 से 15 कुंटल की तादाद में जो है इन लोगों का घर से अनाज भी लूटा गया। इनके जमीन पर जो बड़े बड़े लकड़ी के बड़े बड़े लिप्टस के पेड़ लगे हुए थे, उन पेड़ों को भी काटा गया। इनके घर से जो मवेशी थे, गाय थी, बकरी थी तथा फर्नीचर के जितने सामान थे, इन सभी सामानों को लूटा गया। इनके घर में जो भी नकदी राशि था, वो टोटल राशि जो है इन लोगों के घर से लूट लिया गया। तो आप कैसे विश्वास करेंगे कि बिहार में पुलिसिया कानून व्यवस्था है? पुलिस के पास ये मामले का जो है पूरी जानकारी है, आवेदन भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो कार्रवाई पुलिस को दोषी पक्ष पे करना चाहिए, लेकिन पुलिस के द्वारा दोषी पक्ष को जानकर दोषी पक्ष पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है इन लोगों को। ये लोग घर छोड़कर रहने में मजबूर है, इनके जान को भी खतरा है। अगर ये लोग उस जगह पे दोबारा जाएंगे तो इनके साथ क्या होगा, इन महिलाओं के साथ क्या होगा, इन बच्चों के साथ क्या होगा, इन जो उनके परिवार के बुजुर्ग हैं उनके साथ क्या होगा, इसका अनुमान खुद इन्हें नहीं है। ये लोग अपने गांव जाने से डरते हैं, अपने घर में रहने से डरते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, कभी भी इनके साथ जो है किसी भी तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। अगर आज छोड़ के कल इनमें किसी पर अगर किसी तरह का अगर हमला होता है या किसी पर किसी तरह का, महिलाएं हैं, बहुत तरह की इन लोगों को डर है, अगर इनके ऊपर किसी तरह का घटना घटित होता है तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस। क्योंकि पुलिस के द्वारा इन परिवार को अभी तक किसी भी तरह का संरक्षण नहीं मिला है। घर रहने के बावजूद ये लोग बेघर है, खेतों में लगे फसल लूट लिए गए, घर के तमाम फर्नीचर लूट लिए गए, तमाम मवेशी लूट लिए गए। आखिर कौन जवाब देगा? और मैंने पहले भी बताया, अभी वर्तमान में कल से ही 10वीं की परीक्षा शुरू हुई है बिहार बोर्ड के द्वारा, और ये वो बच्ची है जो एग्जाम देने वाली थी। आइए इनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम रेखा मुर्मू है। मैं 10 की परीक्षा देने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी पता नहीं, बहुत डर लग रहा है। कभी घर भी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, सबको बहुत याद आता है। भैया लोग को भी कभी मिल पाएंगे कि घर जा पाएंगे कि नहीं, अब ये भी बहुत मुश्किल है गया ना। अनुराग चौधरी जी, जो बिहार में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये बच्ची की आंख की आंसू देख लीजिए। इन बच्चे भविष्य के लिए रो रहे हैं, बच्चे घर छोड़ चुके हैं बच्चे। ये तमाम उन माओ को देख सकते हैं। इनके आंसुओं का जवाब कौन देगा? कटिहार पुलिस। देख सकते हैं ये नजारा कैसे, आखिर इन्हीं सब चीजों को देखकर जो है लोगों का कानून से भरोसा उठ जाता है। लोग नक्सली क्यों बनते हैं, लोग हथियार क्यों उठाते हैं? इसका जीता जागता सबूत ये बच्ची है, इसका जीता जागता सबूत ये महिलाएं है, इसका जीता जागता सबूत ये बुजुर्ग, ये युवा लोग है। ये लोग अभी घर छोड़ने में मजबूर है। इनको किसी तरह का अभी तक किसी तरह का सुरक्षा नहीं मिला है। बच्ची को उनके मैट्रिक के परीक्षा से वंचित रखा गया, तो क्यों नहीं ये बच्चे आगे चलकर हथियार उठाएंगे? जब इन्हें जिस पुलिस के द्वारा इन्हें मदद मिलनी चाहिए, जिस पुलिस के द्वारा इसके परिवार को सुरक्षा मिलना चाहिए, उस पुलिस के द्वारा किसी भी तरह का ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रशासन चैन की नींद सो रही है। फिर से बार बार सवाल करूंगा, अगर कल इन बच्चों के साथ, इन महिलाओं के साथ किसी भी तरह की घटना होगी तो इनका पूरा का पूरा जिम्मेदार मुशफ्फिल थाना पुलिस होगी। आखिर क्यों नहीं इनके इस आवेदन पर कार्रवाई किया गया है? चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इनका घर को लूटा गया, इनके मवेशियों को जो है घर से खोलकर कहीं बेच दिया गया, इनके जमीन में लगे हुए बड़े बड़े पेड़ों को काटकर बेच दिया गया,
इनके घर में रखे हुए अनाज को लूट लिया गया। ये जितनी भी चीज लूटा गया है ये लोग फिर से अर्जित कर लेंगे, लेकिन इनको अपने घर में रहने के लिए, इनको अपने जहां पर इनका बचपन गुजरा है, जहां से इनका जन्म हुआ है, कम से कम इनको इनका घर तो दिलाइए। आखिर किस तरह से ये बच्चे सोचते होंगे कि आखिर किस तरह की कानून व्यवस्था है जो एक बच्चे को उनका घर नहीं वापस लौटा पा रहा है। और आप सोच सकते हैं जो विपक्षी पक्ष है, दूसरे पक्ष के लोगों का नाम मैं बारी बारी से नाम बताना चाहूंगा। साधु मुर्मू, रामनाथ कृष्ण किस्कू, फिरोज मुर्मू, और ये पांचवा लक्ष्मण मुर्मू, और ये बिटका मुर्मू, और अनिल सोरेन, और तल्लू सोरेन, और प्राणिक सोरेन, ये तमाम लोग हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इन तमाम लोगों को किनका संरक्षण है। आखिर किनके संरक्षण में आके इन लोगों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है, इसका जवाब मुशप्पिल पुलिस को देना ही होगा। अगर ये वीडियो आदिवासी के कोई बड़े नेता देख रहे हैं तो आप ये नजारा देख सकते हैं कि बिहार में इस तरह से आपके आदिवासी परिवार है, इनको पुलिस की मदद नहीं मिल पा रहा है, और दो आदिवासियों को जो है ये बीच में रहकर, ये तीसरा जो इंसान है, ये जो तीसरा शख्स है सोनेलाल सिंह, ये दो पक्षों को लड़ा रहे हैं। आने वाले समय में अगर न्याय नहीं मिल पाता है, इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो यहाँ पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ेंगे तो मारपीट होगी तो मौतें होंगी। मौत के अलावा कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर समय रहते इस मामले को अगर संज्ञान में नहीं लिया जाएगा तो ये मामला एक दिन विनाश के रूप में बन जाएगा। ये जो बच्चे को आप देखे, उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू, इस बच्चे की क्या गलती थी? अगर प्रशासन चाहती तो इस मामले को जल्दी खत्म कर सकते थे, इन लोगों को इनका घर वापस दिला सकते थे, और खुले आसमान के नीचे रहने से अच्छा इनको इनका घर मिल जाता। लेकिन काफी मजबूर है ये लोग, इस तरह से ये किसी दूसरे जगह पे है, पलायन कर चुके हैं। जगह का नाम नहीं बताऊंगा, ये लोग पलायन कर चुके हैं। और मैं जगह का नाम इसीलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अगर मैं जगह का नाम बताऊंगा तो इस पर कभी भी जो है खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि विपक्षी वो लोग हैं जिनको पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, जो खुले रूप से जो है इन लोगों के साथ लूटपाट कर रहे हैं। इनके जान के साथ भी लूटपाट कर सकते हैं, इनके जान को भी खतरा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये लोग पलायन कर चुके हैं। और मैं ये इस खबर के जरिए, और मेरे हाथों में ये दोनों आवेदन, मुशप्पिल थाने को जो आवेदन दिया गया है, कटिहार पुलिस अधीक्षक को जो आवेदन दिया गया है, और ये पूरी घटना को जो मैंने दिखाया, इससे मैं आदिवासी समाज के उस नेता को जगाना चाहूंगा कि देख सकते हैं कि आपके आदिवासी लोग न्याय के लिए इस तरह से घर से बेघर हो चुके हैं, इनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है, इनको पुलिस का कोई संरक्षण नहीं है, इनके जान को काफी खतरा है। तो बस एक ही निवेदन रहेगा, बच्ची को इसका घर लौटा दे, इन माओ को उनका घर लौटा दे। बच्ची को फिर से पढ़ाई लिखाई करने वाली बच्ची है, पूरी तरह से इनके साथ जो है इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है, कल इनके भविष्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जो बुजुर्ग है इस तरह से बैठ के दिन काट रहे हैं क्योंकि इनका घर इनसे ही लूट लिया गया है। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अपने सहयोगी बबलू मरांडी के साथ मैं सूरज कुमार, दर्पण लाइव टीवी समाचार डेस्क, कटिहार।